बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रिजवान हाशमी आपके सामने मौजूद है। और जैसा कि बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर 7 है इस वजह से है क्योंकि आज हम अपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अपनी लास्ट पोएम पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी बुक 3 का जो पोएम का सेक्शन है वो आज यहाँ एंड हो जाएगा। आज की जो हमारी पोएम है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्यों रखा गया है और उसकी थीम क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, पहले तो हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टैंजा वाइज उसको रीड करेंगे, वर्ड मीनिंग को अंडरलाइन करेंगे और तीसरे फेज में जाकर हम उसके वर्ड मीनिंग और सिनोनिम को डिस्कस करेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। और सबसे अहम बात है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट करवा रहा हूं। ठीक है, उसमें हम पहले पंक्चुएशन को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने यूज ऑफ वर्ब यानी कि टेंसेस की तरफ जाएंगे। तो लेक्चर लेते रहे, बाकायदगी से कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस करते रहिएगा। ठीक है, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं आज का अपना काम। और आज की जो हमारी पोएम है वो बनेगी जनाब पोएम नंबर 20। पोएम नंबर 20 का नाम है जी इन ब्रोकन इमेजेस, गैर वाज़े तसव्वुरात में सोचना। गैर वाज़े तसव्वुरात में सोचना। बच्चों आपने एक मुहावरा सुना होगा कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है, वो हमेशा आपके नुकसान में ही जाती है। राइटर यहां अपने आप को कंपेयर करेगा एक ज़हीन बंदे के साथ और अपने आप को वो मेंशन करेगा एक कुंद ज़हन बंदा, नालायक इंसान। ठीक है जी, ज़हीन किसको कहा जा रहा है? ज़हीन यहां उसको कहा जा रहा है जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जो कहते हैं कि जो बात मैंने कर दी वो हरफ़े आखिर है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं अपना उस्ताद खुद हूं, मैं गलती से माबरा हूं, मैं गलती कर ही नहीं सकता। जब ऐसा बंदा सोच लेते हैं तो वो कभी सीखने के अमल की तरफ नहीं आता और अपनी ही सोच को फाइनल समझता है। जबकि एक ऐसा बंदा जो अपने हर चीज पर शक करता है और अपनी हर चीज को गलत साबित करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है बुजुर्गों से, उस्तादा से, अपने बड़ों से, तो वो सीखते 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 अक्लमंदी की तरफ चला जाता है। और जो सिर्फ अपनी ही अकल पर यकीन रखता है, किसी से कुछ नहीं सीखता, तो वो जनाब ना जानते कुंद ज़हनी की तरफ आ जाता है। मींस कि वो इंसान जो किसी को अपना उस्ताद मानता है, किसी से अपनी बात पूछता है, किसी से अपने मामलात को डिस्कस करता है, सीखने का शौक रखता है, वो नालायकी से लायकी की तरफ पहुंच जाता है। और ऐसा बंदा जो किसी से कुछ सीखना नहीं चाहता तो वो लायक होता नालायक हो जाता है। मेन थिंग इसकी ये है, राइटर कंपेयर करता है। राइटर कहते हैं ये एक तरफ ज़हीन बंदा है जो वाज़े तसव्वुरात में सोचता है और दूसरी तरफ मैं हूं जो नालायक हूं, जो गैर वाज़े तसव्वुरात में सोचता हूं। मेरे गैर वाज़े तसव्वुरात सीखने के अमल से वाज़े हो जाते हैं और उसके वाज़े तसव्वुरात ना सीखने की वजह से गैर वाज़े हो जाते हैं। तो राइटर ने इसमें हमें सबक दिया कि हमें हमेशा सिर्फ अपने ही ऊपर यकीन नहीं रखना चाहिए, अपने ऊपर यकीन भी रखें लेकिन इतना ना रखें कि आप किसी की बात ही ना माने, आप अपनी बात को ही दूसरों के ऊपर इंपोज करना शुरू कर दें तो उसका आपको नुकसान ही होगा मेरे भाई। इस्लाम में, हर मजहब में, हर मुआशरे में इल्म सीखने के ऊपर बड़ा जोर दिया गया। इवन के पैगंबरों को भी सिखाया गया। मींस आपके सामने एक बड़ी मिसाल है हमारे नबी पाक की, बड़ी फेमस आपने आयत सुनी होगी, इकरा। सबसे पहले क्या किया गया कि कहा गया पढ़ो, ठीक है, उस रब के नाम से। और ये बताया किसने? हजरत जिब्राइल ने आकर वही के जरिए बताया। यानी कि पैगंबर भी इस चीज से माबरा नहीं थे, उन्हें भी अल्लाह ताला की तरफ से जो सिखाया जाता, जो बताया जाता, वो सिर्फ उतना ही कहते, अपनी तरफ से वो कोई चीज ऐड नहीं करते थे, ना उनको इजाजत थी। तो आम इंसान की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो अपने आप को फाइनल समझ ले। और जो बंदा भी समझे कि मेरे अंदर सीखने की कोई बात नहीं रह गई, मैं कामिल हो चुका हूं, तो फिर इंसान नहीं रहता, वो किसी और रुतबे पर पहुंच जाता है। तो हमने इंसान ही रहना है जी, हमने सीखना है, सीखते सीखते अपनी गलतियों से हमने उस चीजों को करेक्ट करना है। ठीक है जी, तो पोएम के स्टैंजास को पहले तो हम रीड करेंगे बच्चों। पहला स्टैंजा मैं पढ़ रहा हूं जी, जिस लाइन को कहूंगा उसको अंडरलाइन कीजिएगा। राइटर कंपेयर कर रहा है कि पहले स्टैंजा में अपने आप को और उस बंदे को जो ओवर कॉन्फिडेंस है, अपने आप को लाइक समझता है। राइटर कहते हैं जी ही इज क्विक, वो तेज है, थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, और वो हमेशा वाज़े तसव्वुरात में सोचता है। आई एम स्लो, मैं सुस्त हूं, थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, और मैं गैर वाज़े तसव्वुरात में सोचता हूं। मींस के वो जब भी सोचता है वो कहता है कि जो मैंने सोच लिया वो फाइनल है। और राइटर जो सोचता है वो कहता है नहीं यार, इसमें अभी भी कोई कमी हो सकती है, मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए। ही बिकम डल, वो नालायक हो जाता है। ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेजेस, अपने वाज़े तसव्वुरात
तसव्वुरात पर यकीन रखते हुए, आई बिकम शार्प, मैं ज़हीन हो जाता हूँ, मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस, अपनी गैर वाज़ेह तसव्वुरात पर गैर यकीनी दिखाते हुए। मीन्स कि वो सोचते हैं जो मैंने कह दिया वो ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ, राइटर कहते हैं कि मैं लोगों से पूछ पूछ कर सीखता हूँ, तो इस समझ से मैं ज़हीन हो जाता हूँ और वो नालायक हो जाता है। अगला स्टेप है बच्चों, वो कहते हैं कि ट्रस्टिंग देयर इमेजेस, अपने तसव्वुरात पर यकीन करते हुए, ही अज्यूम देयर रेलेवेंस, तो वो इनकी हकीकतों को भी फर्ज कर लेता है। मिसट्रस्टिंग माय इमेजेस, आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस, जबकि मैं अपने तसव्वुरात पर शक करते हुए उनकी हकीकत को ढूंढ लेता हूं। अगला स्टेप आप देखेंगे जी हम, When the fact fail him, he question his senses, जब उसकी हकीकतें उसको नाकाम कर देती हैं तो वो अपनी अकल पर भी सवाल करना शुरू कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अकल कभी भी गलत नहीं कह सकती। When the fact fail me, जब हकीकतें मुझे गलत साबित कर दें, I approve my senses, तो मैं अपनी अकल को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, वो कहता है जब वो अपनी अकल में नाकाम हो जाता है तो वो कहता है कि मेरा दिमाग ही खराब है, और जब मैं नाकाम हो जाता हूं तो मैं अपनी अकल को बेहतर करने की कोशिश करता हूं। He continue quick, वो तेजी दिखाता है, and dull his clear images, और अपने वाज़ेह तसव्वुरात में नालायक हो जाता है। I continue slow, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूं, and sharp in my broken images, और अपने गैर वाज़ेह तसव्वुरात में ज़हीन हो जाता हूं। He is new confusion of his understanding, वो अपनी समझ से नई मुश्किल में फंस जाता है। In a new understanding of my confusion, वो कहते हैं जी मैं एक नई समझ हासिल कर लेता हूं अपनी परेशानियों को देखते हुए। ठीक है जी, उसके बाद हमने इस पोएम के जनाब जो वर्ड निकालने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये थी बेटे हमारी पोएम, जिसकी मेन थीम थी कि हमें अपने ऊपर ट्रस्ट भी रखना चाहिए, लेकिन इतना ट्रस्ट नहीं रखना चाहिए कि हम कभी किसी से कुछ पूछे ना, कुछ सीखे ना, अपनी ही सोच पर चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी सोच का भी अमल दखल है, लेकिन हमारे पास कोई गाइड, कोई टीचर, कोई बुजुर्ग, उसका मशवरा भी होना चाहिए। अगर हम किसी की नहीं सुनेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये जिंदगी सारी इल्म हासिल करने के लिए दी गई है। इसके लिए ना तो कोई उम्र, ना तो कोई जिन्स, ना तो कोई कैद है जनाब, किसी वक्त की, किसी टाइम की, किसी भी लम्हे, किसी से भी हमें कुछ भी सीखने को मिल सकता है। तो हमें जहां भी सीखने के लिए कुछ मिले तो हमें उसे हासिल कर लेना चाहिए, चाहे वो हमसे छोटा हो, बड़ा हो, अनपढ़ हो, देहाती हो, शहरी हो, कोई भी हो, जहां से भी हमें अच्छी चीज सीखने को मिले हमें उसको पिक करना चाहिए। तो बच्चों कुछ वर्ड निकालने मैंने उन पर फोकस करेंगे। पहला वर्ड है हमारे पास इमेज। इमेज मीन तसव्वुर, मींस सिनोनिम बनेंगे जी रिफ्लेक्शन और विजन, रिफ्लेक्शन एंड विजन। उसके बाद है जी वर्ड हमारे पास डल। डल मीन कुंद ज़हन, नालायक, मींस स्लो और विटलेस, स्लो और विटलेस। अगला आता है जी शार्प। शार्प मीन ज़हीन, अलर्ट, इंटेलिजेंट। अगला वर्ड है जी हमारे पास एज्यूम, फर्ज कर लेना, इमेजिन कर लेना या प्रिज्यूम कर लेना। अगला वर्ड है जी हमारे पास रेलेवेंस। रेलेवेंस कहते हैं जी मुतल्लिक, हकीकत या किसी चीज से लिंक, करेक्ट, एक्ट। अगला लफ्ज है जी हमारे पास अप्रूव। अप्रूव मीन तस्दीक करना, एस्टीम और एक्सेप्ट, किसी चीज को मान लेना या साबित कर देना। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मीन पेचीदगी, मिक्सअप, कुछ चीजों का हमारे दिमाग में ऐसा हो जाना कि जिसमें हमें समझ ना आ रहा कि क्या किया जाए, और पजल। ये दो वर्ड हो गए बेटे। ठीक है बच्चों, ये थी आज की हमारी पोएम नंबर 20 इन ब्रोकन इमेजेस। राइटर ने अपना कंपैरिजन किया उस बंदे के साथ जो ओवर कॉन्फिडेंस है, और अपने आप को उसने नालायक कहा जो लोगों से सीख कर चलता है। ठीक है जी, मींस एक बड़ी फेमस कोटेशन है, कहा गया है किसी राइटर की जानिब से कि जो बंदा गलती नहीं करता समझो कि वो कुछ सीख नहीं रहा। जब हम गलती करेंगे तो ही हम उसको करेक्ट कर सकेंगे, और अगर हम कहें कि हम कोई गलती करते ही नहीं है तो कभी भी हम समझ या सीख नहीं सकेंगे। बेटे अगले लेक्चर जो आ रहे हैं वो काफी अहम होंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ लेकर जाऊंगा, पंक्चुएशन को कवर करेंगे, और यूज ऑफ वर्ब के लिए थारोली मुकम्मल तौर पर टेंसेस आपको करवाए जाएंगे। तो उसके लिए बेटे एक बात मैंने आपसे करनी थी कि आपका जो सबमिट की रेशियो आ रही है ना, पेपर सबमिट करवाने की, वो बहुत कम आ रही है बॉयज और गर्ल्स की जाने से। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा पेपर सबमिट करवाएं। जो आपको सिलेबस भेजा जा रहा है उसमें अगर कोई मसला आ रहा है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जब तक आपकी क्लास से दोबारा कॉलेज ओपन नहीं होते तो अभी आपको मेरे ही बताए गए सिलेबस के मुताबिक चलना पड़ेगा, उसी के मुताबिक टेस्ट दिया गया है। कुछ टेस्ट मेरे सामने आए हैं कि जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं करना, उसी सिलेबस के मुताबिक देना है। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिख कर देने, जो सिलेबस हो उसी के मुताबिक दें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ पंक्चुएशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक कीजिए अल्लाह हाफ़िज़।